हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कुछ लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से। इससे पूर्व के वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 से 9 के एमसीक्यूज, रिक्त स्थान और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो आप अवश्य देखें, क्योंकि ये सभी वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो परीक्षा है 10वीं क्लास की, वो 7 मार्च से होना संभावित है। अतः उसकी तैयारी के लिए आप अभी से जी जान से जुट जाइए। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा है, पहला प्रश्न है, एक 14 वर्षीय छात्र उससे 5 मीटर दूर रखे श्यामपट्ट पर लिखे प्रश्न को स्पष्ट नहीं देख पाता है। दृष्टि दोष का नाम बताइए जिससे वह प्रभावित है। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये प्रश्न आपके 3 अंक का है, 1+2, अर्थात कै वाला जब आप प्रश्न करेंगे तो उसके लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, और जब आप ख वाला प्रश्न करेंगे तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से ये 3 अंक हो जाएंगे। तो आप जब अपना उत्तर लिखें तो आप उसी प्रकार से अपना उत्तर भी लिखें, कै नंबर डाल करके। तो देखिए, कोई 14 वर्षीय छात्र है, समझिए इस बात को, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ का जो है बेस समझ लिया तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, 14 वर्षीय छात्र है, 5 मीटर दूर रखे श्यामपट्ट पर लिखे प्रश्न पत्र को स्पष्ट नहीं देख पाता है। देखिए, 5 मीटर एक अधिक दूरी हो गई, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो बालक है वो दूर की जो वस्तुएं हैं वो साफ नहीं देख पा रहा है। और जो भी चीज़ है, अगर कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को अगर साफ नहीं देख पा रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष, नाम तो निकट दृष्टि दोष है, यानी ऐसे प्रतीत होता है कि व्यक्ति की निकट की दृष्टि में दोष है, लेकिन यहाँ कार्य उल्टा होता है। तो यहाँ पर छात्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पा रहा है, अतः छात्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, जिसे हम मायोपिया भी कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि नामांकित रेखा चित्र की सहायता से प्रदर्शित कीजिए कि कैसे इस दोष का निवारण हो सकता है। देखिए, यहाँ पर आप इन चीज़ों को समझें। ये हमारी जो नेत्र है इसकी सामान्य दृष्टि है। जब व्यक्ति की जो नेत्र है बिल्कुल सही होते हैं, 6/6 उसकी आँख होती है, तब का यह चित्र है। यहाँ पर पी कोई वस्तु है, इससे ये प्रकाश की किरणें डैश 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 करके आ रही हैं। ये हमारी नेत्र का उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस से गुजरने के पश्चात ये प्रकाश की किरणें, अगर हमारा नेत्र बिल्कुल सही होता है तो वो रेटिना पर आर पर मिलती है, और हमारा प्रतिबिंब जो है रेटिना अर्थात दृष्टि पटल पर बिल्कुल पीत बिंदु पर बिल्कुल सही बनता है। देखिए, पीत बिंदु और अंध बिंदु 2 बिंदु होते हैं नेत्र में। पीत बिंदु वो बिंदु होता है जहाँ पर कि हमारा प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है, और अंध बिंदु वो बिंदु होता है जहाँ पर भी हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल भी नहीं बनता है। उसका हालांकि इस चित्र से कोई लेना देना नहीं है। तो आप तो ये समझिए कि ये जो चित्र दिया हुआ है ये सामान्य दृष्टि के व्यक्ति का है। प्रकाश की किरणें आ रही हैं, नेत्र हमारे जो आँख में जो उभयोत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है एक तरीके से, उससे प्रकाश की किरण गुजरने के पश्चात वो रेटिना पर मिलती हैं, तो हमारा स्पष्ट प्रतिबिंब जो है बिल्कुल सही बनता है, और बिल्कुल सही आदर्श स्थिति है ये। लेकिन अगर व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, तो निकट दृष्टि का मतलब हो गया कि उसका जो ये प्रकाश की जो किरणें हैं ना, ये नेत्र के पास ही मिल जाती हैं, अर्थात मिलनी चाहिए थी रेटिना पर, दृष्टि पटल पर, लेकिन दृष्टि पटल से वो पहले ही पी डैश वाली जो स्थिति है ना, यहीं आपका मिल जाती है। और उसका कारण ये होता है कि जो नेत्र का जो नेत्र गोलक होता है ये छोटा हो जाता है। तो नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तो फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो जाती है तो मिलना चाहिए था रेटिना पर, और रेटिना से पहले ही वो पी डैश बिंदु पर
मिल जाता है। तो ये निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। अब इसका जो उपाय है, वो उपाय क्या है? वो उपाय यहाँ दिख रहा है आपको कि अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके लिए हम अवतल लेंस काम में लेते हैं। देखिए अवतल लेंस यहाँ लगा दिया। अब अगर हम अवतल लेंस लगा देते हैं, आप जानते हो कि अवतल लेंस क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को फैला देगा। तो प्रकाश की किरणें जैसे ही प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से गुजरेंगी वो थोड़ी फैल जाएंगी, जैसा कि इस चित्र में आपको दिख रहा है। देखिए नीचे वाले चित्र में देखिए थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट दिख रहा है। थोड़ी सी प्रकाश की किरणें जो है चौड़ी हो गई हैं, थोड़ी फैल गई हैं। तो नेत्र गोलक जो हमारा जो उभयतल लेंस है इसके किनारों पे चली जाएंगी बिल्कुल। और जो पहले मिल रही थी इस चित्र में, देखिए इस चित्र में पी डैश बिंदु पर मिल रही थी, तो नेत्र गोलक जो है सॉरी अवतल लेंस ने इसको फैला दिया था। इस दृष्टि से ये वापस से देखिए आप रेटिना पर मिल रही है। दिख रहा है आपको? रेटिना पर दृष्टि पटल पर मिलती है। इस प्रकार से हमारे उस निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है। अच्छा, यही स्थिति जो सेम स्थिति आती है, यानी यहाँ पर प्रकाश की किरण एक फोकस दूरी जो है काल्पनिक वो f बन जाती है। अच्छा, ऐसी ही स्थिति आपके दूरदृष्टि दोष में भी होती है। दूरदृष्टि दोष का जो चित्र बनाएंगे हम वो बिल्कुल इसका उल्टा बनाएंगे। जैसा कि आपको ये दिख रहा है आपको, देखिए दूरदृष्टि दोष, ये इसको क्लियर कर देता हूँ अच्छी तरीके से। दूरदृष्टि दोष, देखिए नाम देखो आप, दूरदृष्टि दोष, तो नाम देखने से ऐसे लगता है कि व्यक्ति की दूर की दृष्टि में दोष है। तो दूर की दृष्टि में दोष नहीं होता है। दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। देखो नाम देखिए आप, दूरदृष्टि दोष, तो नाम से तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी दूर की दृष्टि में दोष है, मतलब दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन उल्टा होता है। तो क्या है दूरदृष्टि दोष? निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। और इस दोष का उपचार करने के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसको याद करने का। दूरदृष्टि दोष, देखिए द में ऊ की मात्रा है, द में ऊ की मात्रा दूर, और उसी से बना है हमारा उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष में अगर हम उत्तल लेंस काम में ले रहे हैं तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस काम में लेंगे। यहाँ पर ये चित्र देखिए आप, हालांकि चित्र थोड़े से एक जो हैं सही नहीं बन पाए हैं क्योंकि थोड़ी जल्दबाजी में ये चित्र बनाए थे, लेकिन आपको समझाने की दृष्टि से बिल्कुल सही है। ये हमारी आदर्श स्थिति है, जैसा कि अभी आपने पिछले उसमें भी देखा था, निकट दृष्टि दोष में भी देखा था कि ये हमारी आदर्श स्थिति होती है कि जब व्यक्ति के नेत्र बिल्कुल सही होते हैं, 6x6 उसकी आंख होती है, उसको बिल्कुल ना दूर की वस्तु देखने में दिक्कत हो रही है ना पास की वस्तु देखने में दिक्कत हो रही है, तो उसका प्रतिबिंब बिल्कुल रेटिना आर पर बनता है। ये रेटिना होती है आर, जहाँ पे लिखा हुआ है ये रेटिना होती है। अच्छा, अगर व्यक्ति को दूर की दृष्टि में दोष होता है तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका जो रेटिना पर बनना चाहिए था वो रेटिना पर नहीं बनता है, बल्कि रेटिना से भी आगे चला जाता है, क्योंकि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो जो चित्र है जो कि रेटिना पे बनना चाहिए था वो रेटिना पे न बन करके और आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष में इसका थोड़ा सा उल्टा हो। निकट दृष्टि दोष में आप देख रहे थे आपका पहले बन रहा था, और दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो आगे बनता है। यही इनका अंतर है। और इसीलिए इनका उपचार करने के लिए भी, जैसे निकट दृष्टि दोष के लिए हमने अवतल लेंस काम में लिया था, तो उसके लिए हम उत्तल लेंस काम में लेंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको कि जब हमने यहाँ पर उत्तल लेंस काम में ले लिया है तो उत्तल लेंस क्या करेगा भाई, हमारे जो चश्मा है उसका जो लेंस है ये भी किरणों को पास में लाएगा, और हमारा जो लेंस है आँख में जो लेंस लग रहा है वो भी किरणों को और पास में करेगा। तो जो नेत्र गोलक की जो लंबाई बढ़ गई है वो छोटी हो जाएगी ऑटोमेटिक, और हमारी फोकस दूरी कम हो जाएगी, और ये प्रकाश की किरणें हमारी रेटिना पर मिल जाएंगी इस तरीके से, और हमारे इस दोष का निवारण हो जाएगा। कि
अब इसकी यहाँ पर व्याख्या कर देते हैं। व्याख्या क्या है भाई, कि इसको स्पष्ट कर देते हैं इस चीज़ को कि क्या किया था। दूर से आने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं। इससे ये किरणें नेत्र द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना R पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है और हमारे नेत्र वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। जो चीज़ें अभी आपको समझाई है उसी का ये सारांश है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे लिया है। सबसे पहले आपको कै प्रश्न का उत्तर देना है। कै प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात आपको जो है आपका जो निकट दृष्टि दोष से संबंधित जो चित्र है वो फिर आपको वो चित्र बनाना है और उसके पश्चात आप ये जो ख वाला उत्तर आप लिखेंगे इस तरीके से। और ख वाला उत्तर लेने के बाद में इसका ही एक हमारे पास में जो है वो है सॉरी हमारे जो है दूसरा है अथवा वाला प्रश्न देखेंगे अपन। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, उसकी लेंस की प्रकृति और क्षमता के बारे में हमें बताना है। देखिए निकट दृष्टि, अब यहाँ ये अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं हम। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो हमारे लेंस की प्रकृति होगी अपसारी, जिसे हम अवतल लेंस भी कहते हैं, जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अभी उस चीज़ के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर अपने को लेंस की फोकस थोड़ी क्षमता ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है बिंब, बिंब यानी वस्तु की दूरी, जो कि हमारे u होगा। u है हमारा अनंत, यानी कि बिंब जो है वो हमारे से अनंत दूरी पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा दूरी पे रखा हुआ है। दूसरा है प्रतिबिंब की दूरी, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत से आने वाली जो वस्तु है उससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी को हम v कहते हैं। और v का मान उसने हमें प्रश्न में बताया था -80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर दोनों हो गया, बिंब वस्तु की दूरी जिसे हम u कहेंगे, u का मान हमारा अनंत है, और प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम v कहेंगे, v का मान हमारे प्रश्न में दिया हुआ था -80 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर ये सूत्र अच्छे से याद कर लीजिए, ये लेंस का सूत्र है। लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पर हम इनके मान फिट करेंगे। हम जान रहे थे v का मान कितना था हमारे -80। देखिए -80 है तो इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, किसी भी चीज़ का आगे माइनस से माइनस है तो -1/80 माइनस 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत, और बराबर 1/f। तो यहाँ पर -1/80 आ गया, इसमें से 1/इन्फिनिटी घटाएंगे तो -1/80 आ गया बराबर 1/f आ गया। तो 1/f का मान आ गया -1/80, और जब इसको उल्टा करेंगे तो f बराबर आ जाएगा, यानी फोकस दूरी का मान आ जाएगा हमारे -80 सेंटीमीटर। और इस 80 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो इसमें हम 100 का भाग लगा देंगे, और 100 का भाग लगा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा -0.8 मीटर, क्योंकि फोकस दूरी मीटर में होती है ज़्यादातर। अब यहाँ पर हमारे पास में फोकस दूरी का मान आ गया -0.8 मीटर। अब हम यहाँ ज्ञात करेंगे लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f, यानी कि फोकस दूरी का वो उल्टा होता है। तो P बराबर 1/, और हम f का मान यहाँ से ऊपर जहाँ हमने निकाला है वहाँ से रख देंगे 0.8। अब आप जानते हैं कि नीचे पॉइंट है, पॉइंट को कैंसिल करने के लिए हम ऊपर एक 0 लगा देंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पे साइड में आपको इसकी कैलकुलेशन भी दी गई है, अगर किसी को कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही तो कि भाई ये आंसर कैसे आ गया, तो उसकी कैलकुलेशन भी दी गई है। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 लगा देंगे, तो ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 8, और जब 10 में हम 8 का भाग लगाएंगे
तो हमारा उत्तर आएगा 1/1.25। तो बी बराबर आ जाएगा -1.25 डायप्टर। यानी जो क्षमता, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है उसे हम डायप्टर डी कहते हैं। यहाँ हमारे इस जो आपका जो प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्न था या निबंधात्मक प्रश्न मान लीजिए इसे, इस तरीके से इसकी चर्चा समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।